प्रज्वलति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। गर्मी के दिनों में बेंगलोर जा रहे थे गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के दर्शन करने। ट्रेन में बैठे कटनी स्टेशन से और वहाँ से करीब 26 घंटे की यात्रा करने के बाद 2000 किलोमीटर दूर बेंगलोर आना था। चलते रहे चलते रहे चलते रहे। थोड़ी देर बाद 6-8 घंटे बाद एक सुराही भर के ठंडा पानी घर से लेके चले थे। वो रास्ते में 2 घंटे बाद ही खत्म हो गया। साथ में 7-8 लोग और बैठे थे। रास्ते में विजयवाड़ा स्टेशन पड़ा जब, तो वहाँ पर एक बालक एक केन में बिल्कुल फ्रिज का ठंडा पानी गिलास में बेच रहा था। अब जैसे ही पानी दिखा तो पानी पीने वालों ने तो बिना पूछे पानी पी लिया, लेकिन साथ में रहने वाला एक व्यक्ति पूछता है बच्चे से, पानी कितने रुपए गिलास है? बच्चा ने सामने वाले व्यक्ति को देख करके मुस्कुराया और मुस्कुरा करके कहता है 1 रुपए गिलास। सामने वाला ट्रेन में बैठा हुआ मुसाफिर कहता है, इतना महंगा पानी देते हो, 1 रुपए गिलास। बच्चा मुस्कुरा दिया, मुस्कुरा करके उसको देख करके उसकी इंसल्ट करके आगे बढ़ गया। ये बात सामने वाले को सहन नहीं हुई। आगे जाकर के पूछता है, मैंने पूछा कि पानी कितने रुपए गिलास है? तुमने कहा 1 रुपए। हमने कहा कितना महंगा है। इस पर तुम मुस्कुराए और मुस्कुरा के चलते बने। तुम मुस्कुराए क्यों? तो वो बालक कहता है, साहब, पानी की कीमत रुपए तय नहीं करता, प्यास तय करती है। अगर आपको प्यास है फिर आप पानी की कीमत नहीं पूछते, आप सिर्फ पीते चले जाते हैं। सम्मेद शिखर जी चढ़ते हैं पहली बार, और जब ऊपर एकदम से कंठ सूख जाता है और वहाँ पर कुछ आदिवासी ग्रामीण बंधु जब नींबू पानी का गिलास बेचते हैं कांच के गिलास में, उनसे रेट पूछते हैं कि बैठ करके बोलते हैं जब तक हम तृप्त ना हो जाएं तब तक पिलाता रहे पिलाता रहे पिलाता रहे। अच्छी चौड़ी लंबी काया वाले जो होते हैं वे 5-6 गिलास पी लेते हैं। उसके बाद पूछते हैं, भाई पैसा कितना हुआ? कितना हुआ भैया? सेठ साहब 2 रुपए गिलास था, 6 गिलास का 12 रुपए। अरे बस ये पकड़ो। खुश हो जाता है। किसी भी क्षेत्र में राशियां वस्तु की कीमत तय नहीं करती, आपकी प्यास तय करती है कि आपको कितनी वेदना है उस चीज को लेकर के।
और लेने वाला चुपचाप लेता चला जाता है। साथ में जितने लोग थे, मैं स्वयं गर्मी में बिल्कुल तप गया था। जैसे ही देखा कि बिल्कुल ठंडा पानी है, उसकी केन में बाहर पानी की बूंदें दिख रही थी, उससे ही अंदाज़ा लगा लिया था। हमने कहा पहले पानी पिलाओ, बस हो गया। न ब्रह्मचारी थे न कुछ और, गृहस्थ थे। अब जितना ख़त्म हो गया माल, अब क्या करें। तो वहाँ से पानी पीता गया पीता गया पीता गया। जब 5-6 गिलास पी लिया, उसके बाद सब ने पी लिया, 5-7-8 लोगों ने 20-25 रुपए का पानी पिया, फुर्सत हो गए। लेकिन बच्चा संदेश दे गया, 1 रुपए हो या 2 रुपए, पानी के गिलास पैसा तय नहीं करता है, प्यास तय करती है। आप में से भी इतने सारे महानुभाव लगातार उठ करके मेरे पास अपने आप चले आते हैं। मैं आते हैं, मेरे पास बैठते हैं, संवाद करते हैं। मैं बस एक देखता हूं एक बात को कि प्यास कितनी गहरी है, उबद के आता है हमारे पास। मैं प्यासा हूं, मैं कुछ कर लूं क्या? ऐसा कर लो, ये अमृत धारा लगा लो, ये बर्फ की सिल्ली रख लो, ये मिट्टी पट्टी रख लो, अपना भला कर लो। और वो हमसे जो लेना चाहता है वो ले करके कृतकृत्य होता है। जो लोग अपने आप आते हैं, आकर के अपनी प्यास बुझाते हैं और झूम जाते हैं। जैसे अभी एक परिवार हमारे बीच में आया और गुरुदेव के प्रकल्प के साथ जुड़ करके अपने आप को झुमा गया। बोलता है हमसे, आप खुद बोल दीजिए ना। मैं कहता मैं भी बोल देता हूँ, अनुमोदना करता हूँ। तुम्हारी प्यास जिसमें बुझेगी मुझे उसमें संतुष्टि है, क्योंकि मैं तो पानी पिलाने वाला हूँ। मुझे तो पिलाने का काम है मेरा। पीने वाला पीता है बंधु। जिनके पास प्यास नहीं रहती है देव, गुरु और धर्म की, वे लोग राशियां पूछते हैं, कितने का है, क्या होगा, इतना कहाँ से लाएंगे, इतना महंगा है। जो लोग इस तरीके के संवाद पर आगे आते हैं, उनके जीवन में प्यास नहीं रहती। वे सिर्फ ऑब्जर्वेशन करने वाले लोग रहते हैं। प्यासे लोग सौदे नहीं करते, वस्तुएं खरीदते हैं। कितने में मिलेगी, जितने में भी मिलेगी, हमको प्यास है, हमको चाहिए है, बात खत्म हो गई। आपको जो लेना होगा आप ले लीजिएगा। मैं लगातार चेक करता रहता हूं किस किस तरीके की प्यास है। और जैसे ही उस स्टेशन से आगे पहुंचे, तो आगे पहुंच करके थोड़ी कुछ और पल आगे बढ़े होंगे और मद्रास का स्टेशन सामने दिखाई दे गया। पहले मद्रास गए, मद्रास से फिर गोमटेश्वर, आप लोग भी गए होंगे, उसी रास्ते से मैं भी गया था। मद्रास में ट्रेन 8 घंटे लेट थी, तो 8 घंटे लेट होने पर हम लोग मार्केट घूमने के लिए निकले। मार्केट में एक साड़ी शोरूम में चले गए। साड़ी शोरूम में गए क्योंकि माँ भी थी साथ में, और उन्होंने कहा कि अब कुछ काम नहीं है तो कम से कम एक साड़ी खरीद लो। हमने कहा चलो, एसी की दुकान दिख रही थी, हमने कहा कम गर्मी में कम से कम एसी में बैठने तो मिलेगा। बहुत सारे लोग होते हैं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में गर्मी के दिनों में दोपहर में तफरी करने चले जाते हैं। क्यों? टाटा का जूडियो मिल जाएगा, कुछ और मिल जाएगा। बोले कुछ नहीं, गर्मी बहुत तेज है, तो जब तक गर्मी पड़ रही है तो 3-4 घंटे कम से कम मॉल में घूमो, ठंडे तो रहेंगे, शाम को घर में आके अंथव बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे, खुश हो जाएंगे। यही सोच करके और उस साड़ी वाले की दुकान में गया। माँ थी साथ में, परिवार के और भी लोग थे, पड़ोसी भी थे, 3-4 और भी महिलाएं थी। महिलाएं साड़ियां खरीदने लगी। साड़ी खरीदने का उन्हें देखते रहे, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं। मैंने देखा व्यापारी आदमी अपन, तो मेहनत इतनी हो रही है, लेना देना कुछ है नहीं। महिलाओं में कई बार ऐसी आदत होती है, दुकान में जाएंगी 50, 60, 65 साड़ियाँ खुलवाएंगी, उसके बाद बोलेंगे भैया वैरायटी समझ में नहीं आ रही, अगली बार आएंगे हम। अब सामने वाला दुकानदार गुस्सा भी नहीं सकता,
ग्राहक मेरा देवता है, कर्म ही पूजा है। अब ये पूजा और देवता दोनों वहीं कमरे में मिल गए। अब क्या करें, कुछ महिलाएं होती हैं खुलवाती जाएंगी, खुलवाती जाएंगी, खुलवाती जाएंगी, खुलवाती जाएंगी, और उसके बाद 50 साड़ी का पेशेंस सामने वाले ग्राहक का, दुकानदार का, वो दिखाता जा रहा, प्यार से बोलता जा रहा, हाँ दीदी जी, दीदी ये देखिए, दीदी ये देखिए, दीदी ये देखिए, दीदी ये देखिए। वो दीदी दीदी बोलता जाए, दिखाता जाए, हम पीछे खड़े, हम भी व्यापारी, वो भी व्यापारी। हमने कहा ये 6-7 लोग हैं, इनने 50-65 साड़ियाँ खुलवा ली हैं, अगर इनने नहीं खरीदी तो फालतू में टंटा होने वाला है, खरीदना तो पड़ेगा। अब जैसे ही सबने साड़ियाँ देखी और फिर पीछे मुड़ के देखें, तो पापा कहते हैं बड़े प्रेम से, जब खुलवाई है तो लो, कुछ तो लेना पड़ेगा, व्यापारी की मेहनत तो खराब नहीं कर सकते। हमने कहा पिताजी बिल्कुल मार्के की बात कह रहे हैं, व्यापारी व्यापारी का समर्थन कर रहा है कि इतना माल खुलवाया है तो खरीदना तो पड़ेगा। तो माँ को लेकर के जितने भी लोग थे सबने 2-2 साड़ी खरीद ली, बहुत महंगी नहीं, 1400-1600 रुपए की साड़ी उस समय कीमत रखती थी। 96 की बात है, 1400 रुपए की साड़ियाँ, 2-2 साड़ियाँ सबने खरीद ली। अब उस शोकेस में कुछ साड़ियाँ और रखी थी। अब वो जो साड़ी रखी थी, उस साड़ी में 14,990 रुपए का टैग लगा था। हमने माँ से पूछा, वो साड़ी देखो कितनी सुंदर दिख रही है। तो बोले दिख तो रही है, लेकिन तुम्हारे पापा डांट हैं। हमने कही बात करो सेठ से, हो सकता है पैसा रखे हो तो एक साड़ी वो भी ले लो। छोटा था, 18 साल की तो उम्र ही थी मेरी उस समय। तो माँ से बोला, तो माँ बड़े उससे बोलती है, अपन इतने बड़े घर के नहीं हैं भैया, 15,000 रुपये की साड़ी बहुत मायने धरत है, अपन 1400 में खुश हैं। गरीबी का ज़माना था, इतना महंगा कौन पहनता है। आज भी घर में देखेंगे 600-700 रुपये की साड़ी लपेट ले महिलाएं तो बहुत बड़ी बात है। बाहर जाकर के भले भी 10,000 की साड़ी घूम लें, घर के अंदर 2 साड़ियाँ रहती हैं महिलाओं की, बिल्कुल परमानेंट पेटेंट। जैसे काम वाली बाई आती है ना, पूजा, काम वाली बाई पूजा आती है तो वो एक ही साड़ी पहन के आती है। ऐसे दुनिया में कितनी भी अच्छी बड़े घर की महिला क्यों ना हो, घर के अंदर घुसेगी तो उसकी 2 साड़ी पेटेंट है, एक दिन नीली एक दिन काली, एक दिन नीली एक दिन काली, एक दिन नीली एक दिन काली। परिवार वाले देख देख के परेशान हो जाते हैं। पति भी एक दिन बोल देता है, क्या वही वही पहनते रहते हो, तो उस पति को भी समझा देगी, तो मैं तो बस रहीसी सूझ रही है, हमसे पूछो घर चलाओ कितनों कठिन है। हमने कहा 600 से ऊपर की घर के अंदर जो साड़ी पहनते हैं ना आप रेगुलर वाली, एक्चुअल कीमत तो आपकी वही है, चाहे वो 250 की हो चाहे 700 की हो, इससे ज़्यादा तुम्हारी कीमत नहीं। बाकी तो सब शोबाजी और दुनिया जमाने की बात है। बाहर गए तो वो कोसा की साड़ी पहन गए 24,000 की, 26,000 की, बड़े घर की हैं। जो बड़े घर की नहीं है, जो घर के अंदर जाके देखो जो कौन घर की है, इनकी कीमत तो घर के अंदर पता चलती है। 700 रुपए की साड़ी तो बहुत महंगी हो गई। अब वही 2 साड़ी जो है 6 महीना 7 महीने तक लगातार रेगुलर घिसते 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 जब तक फट ना जाए तब तक दूसरी नहीं आती। ये सब बाहर की जो दुनिया है ना, ये सब दिखावे वाली है। माँ से कहा कि वो खरीद लो, माँ कहती है अपन इतने बड़े घर के नहीं है, पापा ने 2800 खर्चा करा दे, इतने ही में पापा डांट दे हैं तुम्हें। उस समय बड़ा संकोच का जमाना था, मतलब माँ पिताजी से सबके सामने बात नहीं करती थी, आड़ लेकर के बात करना पड़ता था। तो घर में 3 बबलू थे। 3 बबलू कैसे होते हैं, बोले लड़के का नाम बबलू। अब मम्मी पापा को बुलाती थी तो भी बबलू कह के बुलाती थी, बबलू खाना लग गओ। हमने कही बबलू ने तो खाना खा लिया है, अब कौन सा बबलू है, तो पता चला बड़ा बबलू है। तो फिर एक बबलू वो हो गए। फिर बड़े बबलू को मम्मी से काम है तो वे भी बोले बबलू हमारी चाय कहाँ है। हमने कही गजब है, हमने तो आज तक चाय बनाई नहीं, जब बबलू हमसे चाय बनवा रहे हैं। फिर बहुत देर बाद समझ में आया, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, 3 तीतर। ऐसे किसी भी घर में
पहले बड़ी अच्छी मर्यादा रहती थी। तो मर्यादा में लड़के का एक नाम था, वो मल्टीपर्पज था। जैसे बोरोलीन हो गया है हमारा नाम। पापा को काम है तो बबलू, मम्मी को काम है तो बबलू, बड़े पापा को काम है तो बबलू, बब्बा को काम है तो बबलू। हमने कहा बबलू की बड़ी कीमत है, और पहनने को मिलता था हाफ पैंट। हमने कही दुनिया भर के लोग हमारे घर के नाम लेते हैं, बबलू की कछु बकत नहीं है, मुंह से बबलू बबलू निकलत रहे। वैसे मेरा नाम बबलू था नहीं, हाँ, लेकिन मैं एक पात्र को बीच में रखना पड़ता है, बस हो गया। मेरे कथानक में यथार्थ तो रहता है, लेकिन उसमें पात्र मैं नहीं रहता हूं। माँ ने वहां से 2 साड़ी खरीदी, रखी और चलती बनी। जो काउंटर पे पैसा ले रहा था उसने बड़ी अच्छी बात करी। काउंटर में पैसा लेने वाले सेठ जी कहते हैं, आपने 60-70 साड़ियां खुलवाई, इन 60-70 साड़ियां खुलवा करके जो आपकी लेने की ताकत थी वो आपने ले लिया, लेकिन कुछ साड़ियां ऐसी थीं जो आपको लग तो बहुत अच्छी रही थीं, लेकिन आपके लेने की उसको ताकत नहीं थी। आप सपने देखिए एक दिन वो साड़ी भी ले सके। काउंटर में रहने वाला जो सेठ जी थे वो कहते थे, बस माँ जी आप तो सपना देखो कि आपको एक दिन 15,000 की साड़ी भी पहननी है, सपने देखोगी तो वो साड़ी भी मिल जाएगी। सपने सोचते रहो, विचार करते रहो तो एक दिन हकीकत में बदल जाते हैं। ये बात जब हम लोग वापस ट्रेन पर बैठ गए बेंगलोर जाने के लिए, तो पिताजी, क्योंकि वो उधर वाले थे, उधर वाले का मतलब तो आप समझते ही हैं, अब मैं क्या बोलूं, तो हम लोगों को बैठ करके समय सार का उपदेश देने लगे। अब जैसे पिताजी ने उपदेश देना शुरू किया तो मम्मी तो ऐसी देखने लगी। अब वो मेरे को टारगेट बनाया, क्योंकि बीच में तो बबलू ही है और कोई है नहीं दुनिया में। अब पिताजी कितना गजब का उपदेश देते हैं। पिताजी उपदेश देते हैं, दार्शनिक जो व्यक्ति होता है वो उसका चिंतन ही बिल्कुल अलग होता है। पिताजी कहते हैं, देखो अपन लोग उसकी दुकान में गए, 6 घंटे की ब्रेक जर्नी हो गई थी, तो अपन ने उसकी दुकान में साड़ियाँ देखी, 60-70 साड़ियों में 5-6 साड़ी पास कर ली। फिर कुछ साड़ियाँ ऐसी थीं जो बहुत कीमती थी। क्यों देख रहे थे कि नहीं? हमने कहा देख रहा था भैया, हमको ना साड़ी पहनना ना मतलब, हमको कहाँ मतलब, काहे को बता रहे, हमको ज्ञान दिए जा रहे तुम। पिताजी ज्ञान दिए जा रहे, दिमाग में फीड होता गया, वक्त पर चीजें काम आती हैं। पिताजी कहते हैं, शोकेस में जो बड़ी बड़ी बनारसी साड़ियां रखी थीं, वो साड़ियों की लेने की हैसियत नहीं थी, लेकिन कोई तो होगा जो उस साड़ी को खरीदता होगा, कोई तो होगा जो वो बड़ी बड़ी महंगी महंगी साड़ियां पहनता होगा। और फिर सामने वाले ने, सेठ जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो साड़ी नहीं खरीद पा रहे हो उसकी सपने देखो, सपने देखोगे तो एक दिन वो साड़ी भी खरीद लोगे। आज तो दुनिया बहुत सस्ती हो गई बंधुओं, बहुत सस्ती हो गई। पहले बहुत पैसा बहुत मेहनत से कमाते थे। पहले चवन्नी ठंडी का धंधा रहता था, शक्कर का बोरा 1300 रुपये का बेचते रहे तो उसमें 20 रुपये बचता था। 1300 का माल आता था, 1320 में बेच करके 20 रुपये कमाते थे। बार बार कहते थे 1300 रुपया बेच रहे और 20 कमा रहे। नमक के बेचने में ज़्यादा फायदा रहता था। 1 रुपये किलो नमक रहता था, 2.5 रुपये किलो बिकता था। हमने कहा 1300 रुपया की एक बोरा शक्कर बेचो, इससे अच्छो है 20 किलो नमक बेच लो, उतना ही पैसा बचता है। फिर पिताजी बाद में समझाते थे, होलसेल के धंधे में जो कमाई होती है फुटकर रिटेल में वो बात नहीं बनती। अब वो पिताजी उदाहरण देते हैं, उदाहरण को आपको भी देखना है। पिताजी कहते हैं अध्यात्म की ओर ले जाना, गोमटेश्वर की ओर ले जा रहे हैं। वे कहते हैं ऐसा ही धर्म होता है। धर्म कैसा होता है? आचार्यों ने ग्रंथों में बहुत सारे विकल्प खोले हैं। बहुत सारे विकल्पों में जिस विकल्प को तुम्हारी हैसियत है उसको स्वीकार कर लो। धर्म ध्यान के 1000 विकल्प खोले। ज्ञान योगी भी योगी होता है, भक्त योगी भी भक्ति होता है, और कर्म योगी भी भक्त माना जाता है। अब पिताजी ने जैसे ही कहा
तो बगल में बैठे वाले एक प्रोफेसर थे फैजाबाद के, उनके वो पिताजी के फ्रेंड थे, तो उन्होंने कहा कि कल्लू इसका मतलब, तो बोले देखो भाई, आचार्यों ने ग्रंथों में जीव के उद्धार के कितने विकल्प लिखे हैं। तो अब वो दो दार्शनिक एक साथ मिल गए, पढ़े लिखे, एक LLM पास आउट है और दूसरा प्रोफेसर है। अब दो ज्ञानी मिले तो चुप रहने में भलाई रहती है, कुछ भी बोलोगे तो डांट खानी पड़ती है। तो हमने कहा ये दोनों की बात हो गई है, अब बबलू सो सकता है आराम से, लेकिन सोने ना मिला क्योंकि सो के उठे ही थे थोड़ी देर पहले। पिताजी कहते हैं आचार्यों ने ग्रंथों में कितना विकल्प दिया स्किल डेवलपमेंट का। स्किल डेवलपमेंट मतलब कौशल विकास। कौशल विकास का मतलब अपने अंदर की इनर वर्ल्ड की एनर्जी को डेवलप करने के लिए आचार्यों ने छोटे बड़े सारे सौदे करे हैं। इन सौदों को अगर समझ में आ जाए और जो हैसियत का है वो ले लो। हैसियत का क्या है? फैजाबाद वाले साहब बोलते हैं प्रोफेसर साहब पापा से, हैसियत का क्या है? बोले यार प्रोफेसर साहब आप तो पढ़े लिखे हो, हैसियत में वांग मनोगुप्तीरिया दान निक्षेपर समित्या लोकित पान भोजनानी पंच, 5 साड़ियां। कैसी? घर के अंदर अच्छे से बोलेंगे, हैसियत में है तो ले लो। घर के अंदर किसी भी चीज को उठाने धरने में देख सोच करके रखेंगे, उठाएंगे, लाज से काम नहीं करेंगे। समझ में आए तो ले लो। फिर उसके बाद कहता है आलोकित पान भोजनानी पंच, 4 महीने का चतुर्मास लग रहा है, नियम ले लो। हैसियत में हो तो कि रात का भोजन नहीं करेंगे। सस्ते सौदे हैं। कितना सस्ता सौदा है कि वचन का व्यापार अच्छा रखेंगे। स्किल डेवलपमेंट के रूल्स थे। वांग मनः गुप्तीरिया, मन में, मन के अंदर 4 महीने का संकल्प कर लो, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, किसी का अहित का चिंतन नहीं करेंगे। बोले इसमें काय की उपवास की? उपवास में तो मेहनत लगती है, सोचबे में काय की मेहनत। दोनों बात कर रहे थे, मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। हमने कहा उधर का उदाहरण धार्मिक ग्रंथों में फिट करके, क्या गजब की बात पिताजी कह रहे हैं। पिताजी ने कहा एक सूत्र है, एक सूत्र का सस्ता सौदा, वांग मनः गुप्ती ईरिया समिति लोकित पान आलोकित पान, दिन के उजाले में भोजन और पान करने का सौदा है। इससे तुम्हारी अहिंसा पल जाएगी यथासंभव। तो वो प्रोफेसर साहब बोलते यार गजब यार कल्लू, गजब की बात कह रहे, तुम वहां का उदाहरण इधर फिट कर दिया। तो बोलते देखो अभी गोमटेश्वर बाहुबली आया नहीं है, तब तक संवाद करो तो धर्म का करो ना। रास्ता चलते फालतू की बात करेंगे तो पाप बंद होगा। अब उनको तो, मुमुक्षुओं को तो पता नहीं क्या क्या दिखता है संसार में। उनको भी बहुत कुछ दिखता था जो हमको नहीं दिखता था। हमको तो पैसा लेके दिखता था। वो हमको पहले पैसे देते थे, बोले 10 रुपये ले लो, अपन बैठ के अध्यात्म अमृत कलश पढ़ते हैं। तो हमने कहा 10 रुपया में आधे घंटे की पढ़ाई हो रही है तो ठीक है, पढ़ लेते हैं। पैसा मिलता था, पढ़ाते थे, लेकिन उधर की पढ़ाई आज काम आती है। कब क्या मिल जाए, कैसा सौदा पड़ जाए, क्या पता। दूसरा सूत्र कहा, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व व्रतानुस्मरण विशेष रस स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच। क्या है? इससे तुम्हारा ब्रह्मचर्य पल जाएगा। 4 महीने का नियम ले लो। स्त्री राग कथा श्रवण नहीं करेंगे, ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई टीवी, ऐसा कोई मोबाइल, ऐसे कोई सीरियल में दृश्य नहीं देखेंगे जिससे स्त्रियों के प्रति राग बढ़ता हो, और स्त्रियों के लिए ऐसा कोई दृश्य नहीं देखेंगे जिसमें पुरुष के प्रति कोई राग बढ़ता हो। दुनिया में जितने भी जिम खुले हैं ये सब महिलाओं की मेहरबानी के चक्कर में खुले हैं। कोई भी लड़का जिम में स्वस्थ रहने के लिए कभी नहीं जाता, सिर्फ दिखावट के चक्कर में। दुनिया में जितने जिम चलते हैं ना, बल्ले शल्ले सोले वोले बना करके 6 कट 8 कट 10 कट, पूरी इतने की दुकान में ऐसा लगा था जैसे हड्डी हड्डी निकाल दी हो उसमें। फिर यहाँ पे इतना मोटा मोटा, यहाँ से बिल्कुल ऐसा जैसे कोई दैत्य आ गया हो दूसरी दुनिया से। लड़के इतना अपने आप को डेवलप तैयार करते हैं। इसमें जितने भी जिम में जाने वाले लड़के हैं, इनमें से एक के मन के अंदर स्वास्थ्य लाभ की कोई भावना नहीं रहती। इनके अंदर सिर्फ दिखावे की सौदेबाजी रहती है।
ये जिम में जाएंगे, फिर आधी शर्ट पहनेंगे वाइट कलर की, कैसी बढ़िया कलफदार शर्ट रहेगी, अंदर बनियान नहीं पहनेंगे। अब इधर में इतना टाइट पहनेंगे कि उसके एब्स से ऐसा लगता है कि शर्ट बेचारी बड़ी मुश्किल से बाही में फंसी है, आधी अंदर आधी बाहर। और चलेंगे तो ऐसा, तो वो चलते वक्त, उठते वक्त, देखते वक्त ऐसा लगता है कि वो जो विपरीत धर्म वाले होते हैं उनका अटेंशन जाता है। जब उनका अटेंशन जाता है तो उसको खुशी मिलती है। इतनी नौटंकी के चक्कर में पूरी दुनिया के जिम खुले हैं। किसी को स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। स्वास्थ्य की चिंता करने वाले योगा करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, सिंह उल्टा शीर्षासन लगाते हैं। ये सब चीजें क्या है, इसको वर्क इन कहते हैं। उठाना धरना ये वर्कआउट है। तो जिम में जाते हैं तो क्या करते हैं, बोले यार वर्कआउट करके आया हूं। वर्कआउट से वर्क इन की बड़ी वैल्यू रहती है, लेकिन एक दूसरे को आकर्षित करने के चक्कर में दुनिया के इतने जिम लगातार चले गए, सफलता हो गई। सिर्फ ये क्या है, शरीर का मद। एक 8 प्रकार के मद में एक वपु मतलब शरीर का मद होता है। तो शरीर के मद वाले जितने होते हैं वो इस तरीके से जिम में जाकर के बल्ले शल्ले निकालते हैं, त्याग की श्रेणी में नहीं आते। तो पिताजी कहते हैं बड़े अच्छे से कि एक छोटा सा नियम है, 4 महीने का ले लो। सभी लोगों से कह रहे थे वो, और वो बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं, 4 महीने का नियम ले लो, महिलाएं भी और पुरुष भी, कि विपरीत धर्मी से आकृष्ट होने वाली कोई भी कथानक टीवी में नहीं देखेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। स्त्री राग कथा श्रवण, स्त्री समझ ले पुरुष राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, व्रस इष्ट रस। 2 प्रकार के रस हैं। एक ऐसा रस है जिसको खाने से पेट में, शरीर में मादकता बढ़ती है, और दूसरा ऐसा रस है जो बहुत इष्ट होता है। तो चातुर्मास में 4 महीने व्रस रस, मतलब व्रस का मतलब वृषभ से है, जैसा ऐसा भोजन जिस भोजन को करने के बाद इंद्रियां सांड के जैसी उन्मुक्त हो जाती हो, ऐसे भोजन का 4 महीने के लिए त्याग करता हूं। और दूसरा इष्ट रस। इष्ट रस क्या है, अब किसी को गाबली हो सकती है, किसी को मिर्ची, किसी को भजिया हो सकता है, किसी को खांटू, जिसको जो भी हो सकता है। खांटू का मतलब क्या होता है महाराज, कढ़ी को, अमचूर की कढ़ी को बागड़ में खांटू कहते हैं, और पराठे को बागड़ में लूसा कहते हैं। अभी कल एक आदमी आया तो हमसे कहता है, वो बार बार आप लूसा खाटू पापड़, लूसा खाटू पापड़ कहते हैं, लूसा खाटू क्या होता है। हमने कहा भैया इसकी मीनिंग बता देंगे कि पराठा जो होता है उस पराठे में थोड़ी सी हल्दी मिला दी जाती है और तेल मिला करके मोन दे करके उस पराठे को बढ़िया सेक करके बनाते हैं। ये बागड़ की स्पेशल डिश है, इसको लूसा कहते हैं। और जो अमचूर की कड़ी होती है उसको खाटू कहते हैं। तो यहाँ की 3 चीज़ें फेमस हैं, लूसा खाटू पापड़, और उसमें अगर शाम के समय में उसी लूसे में बढ़िया जीरा मन डाल करके थोड़ा सा अचार वचार लगा के और सीधा सूखा सूखा खाया, और जय 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 श्री राम, ऐसा। तो पिताजी समझा रहे थे प्रोफेसर साहब को, पिताजी और प्रोफेसर साहब में मत जाइएगा, किसी भी वस्तु के तत्व को, पोटेंशियल स्टेट को पकड़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब कभी भी उद्बोधन होता है तो उसमें किसी न किसी पात्र को बीच में रखना पड़ता है। पात्र को बीच में रखने से जब किसी भी संबोधन को कथानक के रूप पे लेके चलते हैं तो समझने वाले श्रोता को बड़ी सावधानी और आसानी हो जाती है। जैसे कड़वी दवाई शुगर कोटेड हो जाए, आप सीधे सीधे तत्वासूत्र का सूत्र बोलूं तो तुमको हजम ना होगा, बोले महाराज तत्वासूत्र पढ़ाने लगे, तो उसको एक रूपक देना पड़ता है। और जब रूपक होते हैं तो रूपक में सब बोलते हैं, ट्रेन वाला बोलता है, पानी बोलता है, प्यास बोलती है, पैसा बोलता है, मद बोलता है, शरीर बोलता है, फिर धीरे से घुमा करके उससे आगम बुलवाया जाता है। वांग मनोगुप्तीरा दान निक्षेपण समित्यालोकित मान भोजनानी पंच। दूसरा सूत्र दे दिया, स्त्री राग कथा श्रवण, स्त्री के लिए पुरुष राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व व्रतानुस्मरण, व्रस इष्ट रस, स्व शरीर संस्कार त्यागाह पंच। 4 महीने का नियम ले ले, जितना यथा संभव है
घर में मेकअप कर लेंगे, पार्लर नहीं जाएंगे। ऐसा नियम ले लें तो क्या होगा महाराज? कठिन होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा नियम ले लें, लेकिन मैं ऐसा देखो, जो व्रती होते हैं वो तो नहीं जाते, है ना। व्रतियों को पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। 2 प्रतिमा 5 प्रतिमा के जो व्रती होते हैं उनको कहीं वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं, उनका सब काम घर में व्यवस्थित हो जाता है। पहले एक मल्टीपर्पज क्रीम रहती थी, फेयर एंड लवली। एक जमाना था, मम्मी लगाएगी तो फेयर एंड लवली, चाचा लगाएंगे तो फेयर एंड लवली, मैं लगाऊंगा तो फेयर एंड लवली। बब्बा पापा लगाते नहीं थे, उनको तो क्यू कार्पिन तेल आता था, उसी में उनका काम बनता था। आज आता है कि नहीं आता? आता है महाराज, बहुत पुरानी फर्म है। अब 4 महीने का नियम ले लेते हैं। कैसा नियम? पार्लर नहीं जाएंगे, घर में मेकअप कर लेंगे। इससे क्या होगा? जितने सौदे पड़ जाएं सस्ती साड़ी वाले, उतना जीवन का सौभाग्य है। महंगी साड़ी क्या है? अरे महंगी साड़ी तो बड़े बड़े धुरंधर मुनियों ने खरीदी। चतुर्मास की स्थापना में उपवास के साथ बैठे, 4 महीने उपवास करके दीपावली के निष्ठापन के बाद आहारचर्या के लिए उठे। बड़े सौदे तो महाव्रतों के होते हैं, वे सौदे खरीदने की हिम्मत नहीं है। तो सपने देखो, आज नहीं तो कल। क्या बात है ना? सपना देखो, वो साड़ी भी तुम्हारे हाथ पे होगी। सपना देखो महाव्रतों का, आज नहीं तो कल वो भी मिलेगा। जब सुमतिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा बैठाने के लिए इतना धन का भाव छोड़ा जा सकता है, तो फिर खुद की बेदी में खुद को बैठाने के लिए भी कोई भाव बनाया जा सकता है। जब भगवान को बैठा रहे हो, प्रभु को जब बेदी में बैठा रहे हो, तो प्रभु से बोलना, मंदिर जाओ, प्रभु को बेदी में बैठा हुआ देखो, तो भगवान के सामने खड़े होकर के बोलो, प्रभु मेरे भी दिन आएंगे, मैं भी इस बेदी में बैठूंगा। जितनी बात प्रभु से बोलोगे, आज आपका दिन आया है, आप बेदी में बैठे हैं, मेरा भी दिन आएगा, मैं भी बेदी में बैठूंगा, इसलिए मैंने बेदी का दान दिया है। इसलिए मैं भी भगवान बनूंगा, इसलिए मैंने जिनबिम का दान दिया है। मैं भी शिखर पर पहुंचूंगा, इसलिए मैंने शिखर बनवाया है। मुझे भी अष्टम वसुधा में अपना कलशारोहण करना है, इसलिए मैं भी कलशारोहण कर रहा हूं। मुझे भी अपना झंडा गाड़ना है इस धरती पर ऊंचा, तो मैं वहां पर ध्वजारोहण कर रहा हूं। कोई भी धार्मिक क्रिया को अपने साथ जोड़ करके जीने का प्रयास करिए। आपने भगवान का महाद्वार बनाया, इसका मतलब है कि आप अपने लिए मुक्ति का दरवाजा खोल रहे हैं। इधर से उधर जोड़िए। जम सक्कई तम की रही, तजम न सक्कई तहेव सद्दहणम। आचार्य कहते हैं, जो कर सकते हो वो अपनी ताकत से करो, जो नहीं कर सकते हो उस पर श्रद्धा करो कि मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये करूंगा एक दिन। महंगी साड़ी नहीं खरीदते बन रही ना, महाव्रत लेते नहीं बन रहा, घर छोड़ते नहीं बन रहा, तो अनुव्रतों की हल्की साड़ी तो खरीदो। उसमें वांग मनोगुप्ति दान निक्षेपण लोकित पान भोजनानी पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास प्रत्याख्यान अनवीच भाषणम चपंच। एक और सूत्र रख दिया कि घर के अंदर का नियम ले लो, 4 महीने घर के अंदर क्रोध नहीं करेंगे। महाराज क्रोध न करें तो एक दिन घर न चले। पत्नी 30 साल पुरानी हो गई, ओल्ड स्टॉक, लेकिन आज तक कुछ नहीं समझी। क्या नहीं समझी? आज भी थाली में बैठते हैं तो उससे बोलना पड़ता है, दाल में नमक ज़्यादा डाल दिया, तुमने अभी लूसा में मोन ज़्यादा कर दिया है, जीरा मन में अभी मिर्ची नहीं डली है। 30 साल बाद भी पति को अगर अपनी पत्नी से धन के भोजन के मामले में समझना पड़े, मतलब समझना कितनी बेमेल जोड़ी है। 30 साल से पति कितना एडजस्ट कर रहा होगा। क्या एडजस्टमेंट है महाराज। एक दिन नियम ले लो, तुमको तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा पुण्य पता चल जाएगा। एक दिन नियम ले लो कि मौन से भोजन करेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे। देखें हमारे पुण्य में घर में क्या मिलता है। थाली लगा दो, इतना बोल दो बस, थाली लगा दो। फिर देखो वो 2 रोटी परसेगी और अपने बच्चे को नहलाने धुलाने उधर चली जाएगी। पता चला 2 रोटी खा करके हम बैठे हैं, अब आएगी तब आएगी, अब आएगी, नहीं आएगी। तुम्हारी किस्मत में 2 रोटी थी, तुमने खा ली ना, पानी पियो निकल लो यहां से, नहीं आएगी। तुम घर के अंदर भिखारी हो, तुमको जरा जरा सी बात में, ए भाई दाल दे दे। जब तक दाल नहीं मांगोगे दाल नहीं मिलेगी, जब तक पापड़ नहीं मांगोगे पापड़ नहीं मिलेगा, जब तक रोटी नहीं मांगोगे रोटी नहीं मिलेगी। ऐसा तुम्हारा पुण्य नहीं है।
कि तुम चुपचाप बैठे रहो, तुम्हारा पेट तुम्हारी मर्जी के हिसाब से भर जाए। किसी का पुण्य नहीं है पूरे संसार में। कोई पत्नी इतनी समझदार आज तक नहीं मिली किसी पति को कि पति की भूख समझ सके और पति की भूख के हिसाब से भोजन करा सके। ऐसी आज तक पत्नी नहीं मिली। एक दिन एक टाइम का नियम ले लोगे ना तो समझ में आएगा कि साधु बन करके बड़ी महंगी साड़ी पहनने वाले जो लोग होते हैं वे कैसे मेंटेन करते होंगे। 365 दिन जिंदगी भर दूसरे के घर में जाना, दूसरे के हाथ का खाना, ना उसको हमारी भूख का पता, ना हमारे पेट का पता, ना स्वाद का पता, चुपचाप लेना और चले आना। एक दिन करके देखो ना, पता चल जाएगा। जितने पुरुष इतने बड़े मंगने हैं, ये तो खाना मांगते घर के अंदर, दे भाई चावल दे दे थोड़ा सा माँ। अब वो बेचारी बड़े अच्छे से, हाँ लो चावल ले लो, ऐसा तो परस्ती, ये लो चावल और खा लो। क्या प्यार से परस्ती है? हे पतिदेव आपके लिए चावल समर्पयामि, आहा ऐसा जाएगी। और जैसे वो अन्ना लोग होते हैं ना, ऐसे चावल डालते हैं, खटखट एक बार दो बार थाली में बजा देते हैं, ऐसे वो थाली में जे चावल खा लो। बेचारा वो खाता पीता चला जाता, अपने आप को मालिक समझता है, कुछ नहीं है तुम्हारे हिस्से में, कुछ भी नहीं। अब क्या है महाराज, जीवन है। आचार्य कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, पिताजी कहते हैं कि 4 महीने का जितना सौदा पड़ जाए उतना तो करके देखो। क्रोध घर के अंदर नहीं करेंगे, लोभ घर के अंदर नहीं करेंगे, घर वालों को डराएंगे नहीं। घर वालों को डराने की भी बड़ी आदत रहती है। लगातार घर के अंदर इतना मेंटल प्रेशर बड़े क्रिएट कर देते हैं कि सामने वाला घबरा जाता है, भागता है बच्चा घर से। अगर आपका बच्चा डाइनिंग हॉल में आए और बच्चा उठ करके दूसरे कमरे में चला गया, मतलब आपके और आपके बच्चे के बीच में जनरेशन गैप और फैक्शन लगातार बढ़ रहा है। पिता और पुत्र दोनों एक ही सोफा सेट पर बैठ करके और टीवी देख लें, समझना परिवार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो जैसे ही पुत्र की टीवी चालू होती है, पापा आए, बच्चे ने टीवी ऑफ करी, जीरो न्यूज आज तक लगाया और चुपचाप ऊपर, बोले क्यों? तुम्हारे गणेश जी आ गए हैं, अब हमसे ना बनेगा। ऐसे ही होता है ये घर का जनरेशन गैप। तो अब चूंकि अब वो बेंगलोर आना था, अब वो आ गया, बेंगलोर आ गया, वहाँ पे ट्रेन आ गई, यहाँ पे मेरा टाइम हो गया, तब मैं क्या करूँ? और बोलना है लेकिन टाइम नहीं है क्योंकि स्टेशन आ गया। स्टेशन आ गया तो पिताजी बोलते हैं, यार प्रोफेसर साहब अब बाद में बात करेंगे, पहले ट्रेन से उतर जाओ फिर देखते हैं। यही बात मैं कहता हूँ कि आगे के संवाद अपन फिर देखेंगे। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी में जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सूझे।